ईद और रामनवमी को लेकर डगरुआ में शांति समिति की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर। पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना परिसर में ईद और रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने की, जिसमें प्रखंड प्रमुख रितेश कुमार, उप प्रमुख मजाहिर सुल्तान, बीडीओ शम्स तबरेज आलम सहित कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने ईद पर्व को लेकर क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों में होने वाली नमाज और भीड़ की स्थिति की जानकारी ली। उपस्थित सदस्यों ने कजरा रहीका ईदगाह में हर वर्ष की तरह भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि नमाज के समय और उसके बाद लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बरसोनी चौक से लसनपुर चौक तक NH 31 को वन वे किया जाए। इसके अलावा बौद्ध पुल, बेलगच्छी, बरसोनी, बेरियर, लाल बालू और कन्हरिया चौक सहित सभी प्रमुख ईदगाहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की भी मांग रखी गई। इस पर थानाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं रामनवमी पर्व को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के जुलूस या कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराएं। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में हर बार की तरह इस बार भी आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ पर्व मनाया जाएगा। के डगरवा थाना क्षेत्र हो या प्रखंड क्षेत्र में हो, किसी भी तरह का कोई बात नहीं हुआ। ये सरे यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधि पर जाता है कि वो लोग त्यौहार के समय में सजग रहते हैं। सजग रहने से क्या होता है कि जो कोई गलत मेंटालिटी के लोग हैं, उनको एक भय होता है कि भाई मीटिंग हुई थी, ये सब बात प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए न पीना खाना है, न किसी से के साथ झगड़ा करना है, न उलझना है। इस तरह का जो है हम लोग मीटिंग में तय किया है। ये चर्चा जब होती है तो जो कोई असामाजिक तत्व भी हैं, जो कि माहौल को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उसमें भी भय आ जाता है, डर आ जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ का तो माहौल शुरू से रहा, गंगा जमनी तहजीब रहा है शुरू से कि यहाँ सब लोग मिलजुल करके हम लोग त्यौहार मिलाते हैं, मनाते हैं। चाहे ईद हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, होली हो, बकरीद हो, सब लोग मिलजुल करके हम लोग आपस में सभी समुदाय के लोग त्यौहार मनाते हैं। इसलिए यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, आपस में किसी तरह का द्वेष नहीं है। लेकिन ये सतर्क रहना चाहिए। शांति समिति का बैठक हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी रखा गया है और इस बैठक में उपस्थित डगरवा प्रखंड के तमाम मीडियागण, मीडिया के साथी और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधिगण और हमारे अभिभावक इसराइल आज़ाद साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, हमारे गार्जियन मजाहिर सुल्तान साहब और डगरवा के इंस्पेक्टर साहब, मैं सबको अपनी ओर से आप सबों को आने वाले ईद के मौके पर बधाई देना चाहता हूं और रामनवमी के भी मौके पर आप सबको शुभकामना देना चाहता हूं। हम लोग आज बैठे हैं शांति समिति को लेकर, बैठक है, हर लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं। यह इलाका हमेशा अमन का इलाका रहा है। यह इलाका हमको लगता है कि सीमांचल में शांति का पैगाम डगरवा देने का काम सब दिन से किया है। न आज तक हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई बात हुआ है, न होना है।
यहाँ के गणमान्य लोग भी, सबके चेहरे पर यह है कि हम लोग ईद भी मनाते हैं और रामनवमी भी मनाते हैं मिलजुल कर। हर त्यौहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए हम सबों से अपील करेंगे, जो यहाँ अभिभावक लोग हैं, जो हमारे मित्र साथी हैं, सब लोग अपने अपने इलाके में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है मिलजुल कर त्यौहार को मनाएंगे। और आशा करते हैं कि किसी प्रकार का पिछले वर्ष के तरह, अन्य वर्षों की तरह इस बार भी किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और विशेष तौर पर हम बधाई दें, वहाँ भी इंसानियत है, उसके वजह से जो तबाही हो रहा है उस पर, उसका असर हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे हिंदुस्तान वासी जो है ज़रूर ऊपर वाले से एक दुआ कीजिए कि वह रुक जाए, और हिंदू भाई भी रामनवमी में दुआ करें कि वो रुक जाए और शांति का एक व्यवस्था माहौल बने, विश्व में विश्व कल्याण हो। इसके लिए भी आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप सब निश्चित रूप से करेंगे और हम लोगों की बात, हिंदुस्तान का बात पूरे दुनिया सुनेगा। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी बात। और दूर दराज से आए हुए हमारे गणमान्य साथियों, सबसे पहले मैं आप सबों को ईद उल फित्र का अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सबों को ईद मुबारक हो। और अभी आज़ाद साहब सब कुछ बता ही चुके हैं, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम लोग अच्छे माहौल में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे और हम लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाकर, हाथ मिलाकर मुबारकबाद देंगे। तो इससे एक पैगाम जाता है कि भाई हम लोग गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखते हैं और हम लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ तक मामला, हम लोग तो हर वर्ष देख रहे हैं कि बहुत अच्छे माहौल में हमारे यहाँ ईद की नमाज़ होती है, ईद उल अज़हा की नमाज़ होती है और सभी भाई मिलजुल करके हम लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि ट्रैफिक का मामला होता है। मैं अपने थाना अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आप उस पर पूरा कंट्रोलिंग करें और अगर हम लोग की जहाँ भी ज़रूरत होती है हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं चंद बातों से के बाद मैं अपनी बात। स्टाफ है, ये सब हम लोग जानते हैं। हम सब लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें, जितना खास करके ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत में लॉ एंड ऑर्डर के मालिक सरपंच साहब हैं, वहाँ समिति साहब हैं, वहाँ मुखिया जी हैं, सरपंच साहब के मेंबर हैं और मुखिया का मेंबर है। अगर ये पूरी टीम अगर काम करना शुरू कर देगा तो हमको नहीं लगता है कि प्रशासन को कहीं से कोई परेशानी होगी और हमारा जिम्मेदारी भी बनता है करने का। हम लोगों को लोग चुना है इसी वजह से कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना के लेके चलें और इसको प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर अच्छा से अच्छा अपने समाज को पेश करें, अपने पंचायत को अच्छा पेश करें। पंचायत से जब हम उठ के ब्लॉक में आएँ, ब्लॉक से जब हम अनुमंडल में जाएं और अनुमंडल से जब हमारा रिपोर्ट जिला जाए तो वो डगरवा और बायसी अनुमंडल 1 नंबर पर हो। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह से हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को सब लोग निभाएं और ख़ास करके भी 2 जगह का बात आया। एगो कनरिया बाज़ार, कनरिया बाज़ार में क्या है कि नमाज के टाइम में अगर सड़क को कुछ देर के लिए अगर रोक दिया जाए तो कहीं से किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आधा घंटा का तो नमाज होता है, कुल मिला के आधा घंटा का वक्त लगता है। और बैरियर से लेके आपका ये बरसोनी तो नहीं सर, यहीं तक बोला जाए लाल बालू, लाल बालू कै बजे के समय रखे हैं सर आप लोग यहाँ? यही 9:30 बजे। 9:30 बजे नमाज अदा हो जाएगी। कनरिया में कै बजे है? हमारे साढ़े 8 बजे। बाकी का कोई मसला नहीं। आज बैसी में बोल रहा था कि 7:30 बजे। आदरणीय प्रमुख साहब, हमारे बुजुर्ग इसराइल सर, प्रमुख साहब, मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय और
टैक्स अध्यक्ष महोदय पहली बार हम चेहरा देख रहे हैं। इनके लिए ताली जरूर बजा दीजिए भाई। सभी लोगों को इस ईद उल फितर के अवसर पर एवं आगामी रामनवमी पर्व के अवसर पर आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। एक शांति समिति का सरपंच साहब यहाँ पर किए। आप लोग अमूल्य समय निकाल कर आए और हमारे पत्रकार बंधु भी अमूल्य समय निकाल के थाना पर आए हैं। बहुत जगह हम लोग कराए हैं, ईद का नमाज अदा होता है, लेकिन उस समय क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लड़के लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चला के बड़ी तूफान में चलाते हैं। जी। जिस तरह दुर्गा पूजा में होता है लड़के लोग करते हैं, उसी तरह देखते हैं ईद में भी मोटरसाइकिल का हुजूम लेके चलता है लड़का। नए नए कपड़े पहनते हैं लड़के लोग, ये नहीं देखते हैं क्या है नहीं है, उसी में बहुत जख्मी हो जाता है। थोड़ा अपने अपने क्षेत्र के और जो गार्जियन हैं अपने बच्चे को ज़रूर सतर्क कर दीजिएगा, मोटरसाइकिल उड़ान पुड़ान ना करे। इस चीज़ पर ज़रूर अपने अपने क्षेत्र में ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यदि उसको चालान काटेंगे, यदि हम कुछ करेंगे उस समय, तो आप ही लोग पैरवी कीजिएगा, बड़ा वो मेरा आदमी है, कहीं छोड़ दीजिएगा। ये सब काहे करिएगा। आप अपने हिसाब से पहले लड़के बच्चे को शांत कर दीजिएगा कि मोटरसाइकिल नहीं चलाना है। ढेर आदमी का हुजूम रहता है, देखते हैं उसी हुजूम में गाड़ी स्पीड में चलता है। चलिए आप लोग जहाँ जहाँ बताए कि हम लोगों को यहाँ पर व्यवस्था करना है विश्वास को, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल फितर पूरा रमज़ान का पवित्र महीना है। आप उतना संयम से रहते हैं और वो पर्व फिर समापन की तरफ है। मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से आप लोग को ईद उल फितर की अग्रिम बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इससे लगे हुए पर्व यहाँ पर रामनवमी के साथ पता नहीं यहाँ छठ होता है कि नहीं, चैती पूजा भी कभी कभी दशहरा चैती भी दुर्गा पूजा रहता है, छठ भी रहता है। साथ साथ बहुत नया शुरू हुआ है। पहले अपने यहाँ दुर्गा पूजा